हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस, आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के पार्ट 9 को। तो हमने देखा था कि जो किम मी योंग है एंड गुन है वो फेवरेट सी साइट पे मतलब अपना डांस वगैरह कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो गुन होता है वो अपना लव कन्फेस भी करता है किम मी योंग को लेके। एंड यहाँ पे वो आतिशबाजियाँ भी होती हैं एंड मतलब किम मी योंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो किम मी योंग है वो अपनी और भी चीज़ें याद करती है कि किस तरीके से उसने फेस किया एंड यहाँ तक। एंड फाइनली मतलब जो गुन है वो अब उसके लव को कन्फेशन मतलब हर चीज़ को समझ पा रहा है। एंड यहाँ पे पार्ट 9 की पूरी तरीके से स्टार्टिंग हो जाती है एंड दोनों जो है वो अपने बेड पे सो रहे होते हैं। तो यहाँ पे किम योंग एंड गुन दोनों थोड़े से ना अनकंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली किम योंग ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। एंड वो सब चीज़ें वो सोच रही होती है कि मतलब आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड तभी जो गुन है उससे बात करते करते बोलता है कि मतलब तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम बता दो, या फिर मतलब एक तरीके से आज से उनकी न्यू लाइफ टाइप स्टार्ट सी हो गई है। मतलब अब वो किम योंग एंड बेबी को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव सा हो गया है। तो यहाँ पे वो सो रहा होता है तो तभी वो सोचता है कि मतलब किम योंग उसकी तरफ ज़्यादा मतलब अपने जो कन्फेस है वो पहले कर दे, लेकिन किम योंग ज़्यादा शर्मा रही होती है। एंड यहाँ पे जो गुन है वो सो जाता है एंड किम योंग उसकी तरफ देख रही होती है एंड सब कुछ सोचते हैं कि वो किस तरीके से गुन की लाइफ में आई एंड क्या क्या गुन ने फेस किया। मतलब ऑल ओवर से काफ़ी दुख होता है कि पहले वो किसी मतलब गर्लफ्रेंड थी सियारा उसकी एंड उसकी वजह से उसका ब्रेकअप वगैरह हो गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जो मतलब गुन है वो अपने जो जॉब के लिए जा रहा होता है। एंड तभी जो किम योंग है वो अंदर से निकल कर आती है एंड तभी उसे हेलो टाटा बाय बाय मतलब ऐसा हमेशा होता था, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल डे था। एंड यहाँ पे जो किम योंग थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और गुन तो जो था उससे डबल ज़्यादा खुश। एंड तभी जो किम योंग है वो गुन से बोलती है कि जल्दी आना, इस तरीके की वो एज टिपिकल वाइफ की तरह बातें करती है। एंड तभी जो गुन है उसे बोलता है कि मतलब फेस पे ऐसे इशारा करता है तो उसे लगता है कि उसके फेस पे कुछ लगा है। वो तभी कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे फेस पे कुछ नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो किम योंग समझ आती है कि वो उसे मतलब किस के लिए बोल रही है। एंड तभी वो फटाफट से उसको किस कर देती है। एंड यहाँ पे किम योंग फिर किस करने के बाद काफ़ी शर्मा जाती है, जिसपे गुन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मतलब वो काफ़ी खुश होता है एक तरीके से, अब उसके लाइफ में थोड़ी हैप्पी, अब दोनों की ही साथ ही काफ़ी अच्छा होने लगता है, दोनों काफ़ी खुश होते हैं। एंड तभी वो कहता है कि आज हम जल्दी आ जाएंगे एंड वो अपने अच्छी अच्छी बातें बताती है कि आप जल्दी आना, मैं खाने में ये बनाऊंगी वगैरह वगैरह। तो कहते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे जो गुन है वो थोड़ा सा लेकिन अब परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर के पास आता है, अपनी उसी मतलब जो जेनेटिकल बीमारी होती है उसके बारे में बात करता है। तो तभी जो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी जो बीमारी है वो एकदम से थोड़ी सी ना बढ़ गई है, मतलब जिसके सिम्टम्स थे वो अब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कहता है कि नहीं यार, मतलब कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो मेरा डॉग पोपी है, मतलब जो उनका बेबी का नाम है फीटल का, वो कहता है कि कम से कम वो 20 ईयर्स का तो हो जाए, मैं कम से कम तब तक तो उसके साथ रहूँ, उससे पहले कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ डॉक्टर भी उसकी बातों को समझते हैं कि वो मतलब अपने बेबी को लेके और किम योंग को लेके काफ़ी परेशान है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो गुन और डैनियल है उनके बीच में जो मतलब कंपनी की मतलब रिगार्डिंग उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट टाइप हुआ था, उसके बारे में आज उनका फाइनली जो है वो सेटलमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब मीडिया वगैरह आई हुई थी, लेकिन तब भी वो दोनों बात कर रहे थे, मतलब एक तरीके से कंपनी के लिए वो साथ थे, लेकिन यहाँ पे उनके बीच में एक राइवलरी थी। स्पेशली गुन के दिमाग में ज़्यादा रहती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो ये डैनियल है ये किम योंग के आसपास रहता है। एंड तभी वो उससे बातें कर रहा होता है। एंड जो फैमिली के एल्डर था, वो सबसे बड़ा वाला बंदा, वो तो मतलब गुन से काफ़ी कुछ ज़्यादा ही चिढ़ता है। तो कहता है यार ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया एंड ऐसे मैं कुछ होने नहीं दूंगा। तो ही बातें कर रहा था। यहाँ पे किम योंग सॉरी गुन और जो डैनियल पिट थे वो अपने पोज दे रहे थे। तभी जो किम योंग होती है वो गुन के लिए मतलब लंच बना कर लाती है, काफ़ी टेस्टी सा। एंड वो उसे बताती है कि आज मैंने खुद बनाया है एंड हम साथ में खाना खाएंगे। तो कहती है ठीक है। एंड तभी वो उसके लिए मतलब लंच बॉक्स को ओपन करती है। तो कुछ इसमें ना मतलब अलग सी कलाकारी सी दिखा रखी थी उसने, कि उसने मतलब उसमें फेस के ना मतलब ऐसे पोजेस से बना रखे थे। तो यहाँ पे जो गुन है वो कहता है ऐसा करो तुम मेरा लंच खाओ, मैं तुम्हारा खाता हूँ, क्योंकि यार अपना फेस कौन खाता है। एंड तभी वो बार बार जो है गुन किम योंग के पास आता है एंड मतलब वो कोशिश करता है कि वो उसे टच करे किस करे, लेकिन यहाँ पे किम योंग समझ नहीं पाती। एंड यहाँ पे वो कहता है कि चलो छोड़ो, मैं मतलब लंच ही कर लेता हूँ। एंड वो लंच करने लगता है। यहाँ पे किम योंग फिर भी समझ नहीं पाती। वो कहती क्या हो गया तुम्हें, कुछ परेशानी है, मतलब कुछ वियर्ड सा लग रहा है कि मेरी शक्ल मतलब मेरे फेस वगैरह पे। तो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं। एंड तभी किम योंग बताती है कि आज उसे मॉम के पास जाना है, मतलब उनका रेस्टोरेंट मतलब ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो अपनी मॉम से मिलने आती है। तो वो अपनी मॉम से बोलती है कि आपको मतलब मॉम बेकार सा तो नहीं लग रहा ना कि आप यॉल आइलैंड से यहाँ शिफ्ट हो गए हो।
तो वो कहती है नहीं नहीं, एंड ये सब जो है गुन ने किया है। तो यहाँ पे वो और भी थोड़ी सी खुश हो जाती है कि मतलब गुन ने उसकी मॉम की काफ़ी हेल्प की है यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन करने में। एंड तभी वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हूँ कि मतलब गुन ने इतना कुछ किया आपके लिए एंड मतलब हम मेरी फैमिली के लिए। एंड तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे जो गुन है वो तभी आ जाता है। तो उसकी मॉम कहती है देखो शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। एंड यहाँ पे जो गुन है वो काफ़ी खुश होता है, कहता है मॉम मैं आ गया। एंड वो फिर अंदर आते हैं एंड यहाँ पे वो हेल्प भी करता है मॉम की एंड मतलब उसके मतलब अपने इन लॉज की हेल्प करता है यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कराने में। गुन भी किम योंग भी करती है। एंड तभी किम योंग और गुन जब हेल्प करा रहे होते हैं तो उसका सेक्रेटरी भी आ जाता है एंड सेक्रेटरी के साथ तो उसकी बहन काफ़ी खुश रहती है। तो दोनों साथ साथ ही आते हैं। एंड यहाँ पे वो उससे पूछता सेक्रेटरी आप मतलब सेक्रेटरी पूछता है गुन से कि आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, मैं हूँ तो सही काम करने के लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं यार तुम भी काम करो मैं भी काम करूँगी, यहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं। एंड तभी जो उसकी बहन है वो सेक्रेटरी की तारीफ़ करने लगती है कि सेक्रेटरी इतने अच्छे हैं वगैरह वगैरह। उसकी बहन कहती है तुम इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हो, कहती नहीं नहीं मतलब ऐसे ही कर रही हूँ मैं। तो वो ऐसे करके बात छोड़ देती है। एंड यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो मतलब जो जिस चीज़ की डिश जो थी उनके यहाँ फेमस थी वो उन्हें ही बना रही होती है। एंड यहाँ पे हाँ किम योंग एंड जो गुन है वो अपने काफ़ी स्पेशल से मोमेंट शेयर करते हैं। मतलब एक तरीके से उनकी पूरी फैमिली एक साथ थी। एंड यहाँ पे जो किम योंग है मतलब जो बची कुछ चीज़ें थी वो और कंप्लीट होती जा रही थी। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो एक ना डायरी या नोट्स टाइप जो होते हैं वो बनाती है, मतलब कि जो बेबी का अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसकी जो पिक होती है वो उसको वहाँ पे पेस्ट करती है। एंड जितने भी अपने मेमोरीज़ वगैरह उसने गुन के साथ शेयर करी है उन सबको लिखते हैं कि आज उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से उसकी लाइफ ने क्या क्या उसने फेस किया। एंड फाइनली अब तीनों साथ हैं वो सब लिखती है। एंड यहाँ पे हम सियारा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो अपनी एंड गुन की जो मतलब पहले की फ़ोटोज़ वगैरह होती है उन्हें देख देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है, रो भी रही होती है। मतलब यार उसके साथ थोड़ा बुरा लगता है। एंड यहाँ पे जो सियारा की मॉम है उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब भूलना चाहिए और अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। मतलब उसकी मॉम हमेशा उसके करियर के बारे में मतलब बातें करती है, उन्हें बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सियारा की लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है सियारा। एंड यहाँ पे हम गुन को देखते हैं जिसपे कि उसका सेक्रेटरी बताता है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इस पर एक मतलब कि फ़ोटो शूट करना चाहते हैं आपका डैनियल पिट के साथ। तो कहता है हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो उसे बोलता है कि नहीं अगर मैडम भी इसमें इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैडम से मतलब आप तीनों होंगे तो फ़ोटोशूट और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगी। तो पहले तो थोड़ा सा गुन मना करता है, फिर वो कहता है कि यार चलो तुम कह रहे हो तो ऐसा कर लेते हैं। तो फिर वो कहता है कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड माँ ने भी बोला है ऐसा करने के लिए। तो बेचारे को और इस बात पे होना पड़ता है राजी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किम योंग होती है उसकी फ्रेंड होती है एंड यहाँ पे और भी फ़ोटोशूट वाले मतलब जो लोग होते हैं एंड यहाँ सेक्रेटरी होता है एंड यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट हो रहा होता है कि तभी जो किम योंग होती है और गुन होता है उनका काफ़ी अच्छे से फ़ोटोशूट होता है, कभी हग करते हुए कभी स्माइल करते हुए, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे पोजेस देती है। एंड यहाँ पे जो किम योंग की फ्रेंड होती है वो जो है वो गुन के जो सौतेला भाई होता है उस पर अलग फ्लर्टिंग लेवल चल रहा होता है उसका। एंड यहाँ पे जो किम योंग एंड गुन काफ़ी अच्छे अच्छे पोजेस देते हैं, काफ़ी अच्छे। एंड तभी वहाँ पे जो होता है डैनियल पिट मतलब कि डैनियल आ जाता है एंड यहाँ पे फिर वो भी रेडी हो जाता है एंड वो तीनों मिलके फ़ोटोशूट कराने लगते हैं। लेकिन जब डैनियल जो है वो किम योंग के थोड़ा सा भी पास आता था तो गुन को बड़ा अजीब सा लगता था, वो तभी और पास हो जाता था, उसे दूर कर देता था। तो कभी गुन आता था तो कभी डैनियल, मतलब दोनों के दोनों ने किम योंग को बिल्कुल अलग अलग तरीके से फ़ोटो फिट मतलब अच्छे फ़ोटोज़ होते हैं इनके बीच में। एंड यहाँ पे मतलब थोड़ा सा जेलसी लेवल भी दिखता है गुन के अंदर कि मतलब वो जब डैनियल उसके पास आता तो अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे दोनों फ़ोटो कम खिंचवा रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन फिर भी फ़िलहाल इनके अच्छे अच्छे पोजेस क्लिक होते हैं, इनकी फाइनली फ़ोटोशूट कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पे जो किम योंग की फ्रेंड होती है वो उसके भाई के साथ अलग ही उसका फ्लर्टिंग लेवल चल रहा है, वो लगी पड़ी रहती है कि मतलब ये मुझसे बात करे, लेकिन मुझसे बात करता नहीं है। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि किम योंग को कोई कॉल आता है एंड फिर वो कहती है कि मुझे जाना है। तो किम योंग को जो गुन बोलता है कि मैं तुम्हें मतलब छोड़ देता हूँ, तुम परेशान मत हो। तो जिस पर किम योंग कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, मैं चली जाऊँगी, तुम अपने मतलब कंपनी में जाओ, तुम्हें काम होगा। लेकिन वो कहता नहीं। तो जिस पर डैनियल उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो इस पर गुन थोड़ा नाराज़ हो जाता है कि नहीं तुम नहीं मेरे साथ जाओगी। तो तभी किम योंग कहती है कि नहीं नहीं मैं डैनियल के साथ चले जाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा गुन अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता, मतलब कि जो किम योंग है उसने उसका साथ ना देख के डैनियल का साथ दिया कि मतलब मैं उसके साथ चली जाऊँगी। तो कहता है कि चलो ठीक है। एंड यहाँ पे डैनियल जो है वो उसको लेके जाता है कि मतलब तुम्हें कहाँ जाना है बताओ। तो तभी जो किम योंग है उसे बताती है कि मुझे कॉल आया था एंड
वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसका कॉल आया था? तो कहती है कि देख के ही चले ना, मतलब कॉल जो था वो एक्चुअली में सियारा का था। सियारा ने किम योंग को कॉल किया था एंड मिलने के लिए बात की थी। तो तभी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में किम योंग, मतलब जो किम योंग से पूछती है कि क्या तुम सच में गुन से प्यार करती हो? एंड मैं और गुन इतने साल से साथ में थे और उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है। तो यहाँ पे फिर उनके बीच में मीटिंग एंड ही हो जाती है। तो गुन जो सियारा है वो जाने लगती है एंड ये दोनों भी बाहर आने लगते हैं। एंड तभी जो सियारा है उसकी जो मॉम है वो सामने से आती है, वो सियारा को जोर का थप्पड़ लगाती है, जिससे कि थोड़ा सा डैनियल और किम योंग समझ नहीं पाते कि भाई ये कौन है। एंड उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल टाइप लड़की हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने करियर का ध्यान नहीं है? मतलब मैंने तुम्हें कितना मना करा कि यहाँ नहीं आना, तुम फिर भी यहाँ आई। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मतलब किम योंग और परेशान हो जाती है कि बेचारी वैसी परेशान है एंड इसकी मम्मी ने इसको जोर का थप्पड़ लगा दिया। एंड यहाँ पे डैन को कंफ्यूज होता है कि यार ये लड़की कौन है क्या नहीं। एंड यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो उन दोनों को देखती हैं एंड जाने लगती हैं। एंड तभी जो डैनियल है वो किम योंग से पूछता है कि ये कौन थी क्या थी, तो उसे बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। तो यहाँ पे उसे कहता है कि देखो तुम्हें जो ये बातें हैं वो गुन को बतानी चाहिए। तो कहती है नहीं, गुन काफ़ी परेशान होगा। तो कहती है देखो चाहे परेशान हो या कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें जो है उसके साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुन है वो किम योंग को आवाज़ लगा रहा होता है कि स्नेल कहाँ हो, लेकिन किम योंग घर में नहीं होती, वो इस टाइम पे डैनियल के साथ होती है। एंड तभी उसे काफ़ी कॉल वगैरह लगाता है कि यार ये कहाँ है, तो समझ नहीं पा रहा होता कि लगता है कि जो किम योंग है वो डैनियल के साथ है। एंड तभी वो सोचने लगता है कि यार वो कहाँ ले गया होगा मेरी बीवी को। एंड वो इमेजिनेशन भी करने लगता है, वो इमेजिनेशन में देखता है कि डैनियल और किम योंग डांस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड फिर उसका जो मतलब इमेजिनेशन था वो टूट जाता है। अब कहता है यार ये नेबरहुड हप्पा है ना, इसने मुझे परेशान कर दिया, इसे तो मैं दूर करके रहूँगा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है कि यार किम योंग कब आएगी कभी आएगी। एंड तभी वो जो मतलब जो मग था जो किम योंग ने बनाया था उसे देखता है। एंड तभी जो किम योंग है वो अपने घर पे आ जाती है। एंड यहाँ पे वो बातें कर रही होती है, मतलब उसे वही चीज़ें दिमाग में आ रही होती है कि सियारा ने उसे किस तरीके से क्या क्या बात कही है। एंड तभी गुन कहता है कि तुम आ गई? तो कहती है हाँ मैं आ गई। तो कहता है कि तुम्हें मतलब कहाँ थी तुम, एंड तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, तुम्हें मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था कि तुम कहाँ गई थी, कम से कम मुझे एक कॉल तो कर देती है। एंड वो काफ़ी परेशान हो जाता है और किम योंग को हक कर लेता है। एंड यहाँ पर हम डैनियल और गुन को देखते हैं जो कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो वो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपनी कंपनी में आए होते हैं एंड सभी प्रोडक्ट्स को काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। स्पेशली जो डैनियल है वो हर चीज़ को पूछता है कि इसकी खासियत क्या है, कि क्या इसमें मतलब मिला हुआ है क्या नहीं है, क्या ये ऑडिबल है या ऑर्गेनिक है। तो जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो सब कुछ बताते हैं कि इस तरीके से हम बनाते हैं। तो जिस पे गुन उसे बताता है कि जो उसकी फैमिली है वो किस तरीके से कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रही है एंड ऑब्वियसली सब चीज़ें अच्छी होंगी एंड हमारा नाम है, वो सब बताता है। एंड यहाँ पे फिर वो एक क्लब में आते हैं एंड आपस में ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मतलब अपनी कंपनी से रिगार्डिंग ही। तो तभी उस पर जो गुन है वो बोलता है कि देखो हमारे दो रास्ते हैं, जिसमें से एक हमारा काम है एंड एक हमारी पर्सनल लाइफ है। एंड तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में एक लाइन है उसके ना पार नहीं आना है कभी भी, मतलब जो रिलेशनशिप उसका किम योंग का है उसके बीच में नहीं आना है। तो जिसपे कि गुन जो डैनियल होता है वो बोलता है कि मैंने ना उस लाइन पे ना कब का पैर रख दिया है। तो गुन कहता है अच्छा पैर रख दिया तो कभी ना इस लाइन के ना पार आने की सोचना नहीं। तो फिर डैनियल बोलता है मैंने ना उसे कब का पार कर दिया है, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? तो कहता है मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। इस तरीके से दोनों के बीच में काफ़ी मतलब बातें चल रही होती हैं। तो यहाँ पे जो डैनियल है वो ये बात बोल के काफ़ी खुश होता है, ड्रिंक करने लगता है, लेकिन उनको काफ़ी गुस्सा आता है। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि जो मतलब सेक्रेटरी है वो गुन के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि सर जो हमारा फैमिली ऑक्शन है, मतलब इनके यहाँ पे कोई ऑक्शन होता होगा जिसमें कि जो चीज़ें हैं मतलब ऑक्शन से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो गरीबों में दान कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे वो बताता है कि इस बार आपको भी पार्टिसिपेट करना है। तो सेक्रेटरी बोलता है कि सर इस तरीके से आपको ये करना वो करना, मतलब उसे हर चीज़ के बारे में डिटेल देता है। तभी वो बोलता है कि अच्छा होगा अगर मैडम भी इन्वॉल्व करें। तो कहता है हाँ वैसे वो इन्वॉल्व तो करेगी लेकिन वो देगी क्या, इस तरीके से वो बोलता है कि चलो। फिर उसे याद आता है कि उसे तो मतलब भूख लगी होगी, तो चलो मैं चलता हूँ। तो फिर वो यहाँ पे किम योंग आती है उसके लिए फिर से खाना लेके। तो कहता है कि तुम यार मुझे रोज़ रोज़ क्यों खाना लेके आती हो, मतलब बिना फालतू में परेशान होती हो। तो कहती इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो कहता है कि तुम ना कल खाना मत लेके आना। तो वो बोलती क्यों, क्या बात हो गई? तो उसे बताता है कि कल जो है मतलब ऑक्शन है इसलिए। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो लॉयर से मिलती है एंड लॉयर उसे बताता है मतलब उसी एग्रीमेंट के बारे में जो उनके बीच में डिवोर्स एग्रीमेंट था कि तुम्हें इस बारे में पता है एंड तुम दोनों ने इसके बारे में क्या बात की। तो जहाँ यहाँ पे जो किम योंग है थोड़ी सी परेशान भी हो जाती है। वो बताती है कि पहले मुझे पता है कि जो स्टार्टिंग हुई थी हमारे रिश्ते की वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सही चीज़ें बोल तो देती है लेकिन उसके दिमाग में आ जाता है कि यार चल भले ही रहा है हमारे बीच में, लेकिन थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी वो सैड हो जाती है। एंड यहाँ पे जो गुन है वो
जो वो भी उसी बारे में, जो लॉयर है वो उससे भी बात करता है कि सर आपको बात करनी चाहिए। एंड यहाँ पे उनके बीच में बातें दिखाते हैं, फिर आगे नहीं दिखाते कि क्या होगा। एंड यहाँ पे हम किम योंग को दिखाते हैं जो अपने रूम में मतलब सफाई वगैरह कर रही होती है। एंड तभी उसे वो पैक दिखता है जो मतलब सारा लाई थी। एंड उसमें उसने जो किम योंग को मतलब जब वो बात कर रही थी तो गुन के लिए उसने गिफ्ट्स वगैरह रखे थे, तो वो उसे देखती है एंड वो सब फिर से वही चीज़ें सोचती है। अभी तो वो डाइवोर्स एग्रीमेंट से रिलेटेड मतलब बात करके आई थी, एंड अब यहाँ पे वो सियारा के बारे में सोचने लगती है। एंड वो उसमें जो लेटर होता है वो उसको भी पढ़ती है। एंड यहाँ पे फिर से उसके दिमाग में वही बातें घूमने लगती हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड तभी मतलब उसे याद आता है कि किस तरीके से सियारा गिफ्ट्स लेके आई थी, एंड क्या मतलब किस तरीके से उसने फेस किया। एंड उसे सियारा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वो ये बात सोच ही रही होती है कि तभी जो उसकी सौतेली माँ है वो रूम में आती है और वो बताती हैं कि जो ऑक्शन होने वाला है तुम उसमें क्या मतलब डोनेट करोगी। तो कहती है मेरे पास तो ऐसा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ है ही नहीं। तो कहती है हाँ तुम्हारे पास तो कुछ एक्सपेंसिव होगा ही नहीं, मुझे तो पता ही है, तुम मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल के चली जाती है। एंड यहाँ वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो मत जाना। एंड यहाँ पे किम योंग को कॉल आती है उसकी मतलब गुन की कि इस तरीके से आज हम चलेंगे ऑक्शन में। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किम योंग की पूरी फैमिली है वो बैठी हुई बात कर रही होती है। एंड यहाँ पे जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है उसने गुन से कुछ पैसे लिए होते हैं, जिसपे कि उसकी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम्हें ऐसे सन इन लॉ से पैसे नहीं लेने चाहिए थे, एंड ये बहुत ज़्यादा गलत है, उसने हमारी कितनी हेल्प करी है तुम तब भी। एंड यहाँ पे तभी किम योंग जाती है, वो पूछती है क्या बात हो गई, तो तभी उसकी मॉम बताती है इसने पैसे लिए हैं। एंड ये सुन के जो किम योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुमने पैसे क्यों लिए हैं, मतलब क्या ज़रूरत थी तुम्हें, मतलब तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं एंड तुमने पैसे लेके और मेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। एंड यहाँ समझ नहीं पाते कि ये क्या बोल रही है। एंड वो ये बोलते बोलते बहुत ज़्यादा रोने लगती है। एंड यहाँ पे उसकी मॉम कहती क्या हुआ क्या हुआ, तो कहता कि अरे मैं पैसे सारे वापस दे दूंगा, तुम रो मत किम योंग। एंड यहाँ पे उसकी मॉम कहती तुम बैठो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड वो जोर जोर की रोने लगती है, बट वो बताती नहीं कि आखिर रीज़न क्या है इसका। एंड यहाँ पे फिर किम योंग जो है वो अपने डाइवोर्स एग्रीमेंट देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि उनके बीच में किस तरीके से उस दिन बात हुई थी। एंड यहाँ पे तभी जो उसकी ग्रैंड मदर है वो तभी आती हैं, वो बोलते हैं कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, तुम्हें आज ऑक्शन में जाना है एंड तुम्हें वहाँ पे अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, अब तो तुम फैमिली की मैडम हो। एंड यहाँ पे किम योंग कहती है हाँ मदर मैं जाऊँगी। एंड वो अच्छे से रेडी होती है। एंड यहाँ पे वो ऑक्शन के लिए आती है। यहाँ पे काफ़ी मतलब शहर के जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर अमीर सभी लोग आए होते हैं। एंड यहाँ पे वो थोड़ी सी नर्वस सी होती है एंड काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आती है वो। एंड वो सोचती है कि यार चलूँ नहीं चलूँ, और मतलब थोड़ी सी परेशान होती है। तभी पीछे से डैनियल आता है, कहता है अच्छा तुम भी हो यहाँ पे, मुझे तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। तो कहती है कि हाँ अच्छा आप भी आए हो डैनियल, वो इस तरीके से बोलती है। तो कहता है अरे मैं डिज़ाइनर हूँ, मुझे तो ये बुलाएंगे ही। एंड तभी वो कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, चलो ना अंदर चलते हैं। तो कहती नहीं मैं अंदर ही जा रही थी। तो कहता है कि चलो। एंड वो फिर उसको अपना हाथ देता है एंड दोनों फिर जो है एक साथ अंदर जाते हैं एंड काफ़ी उनका अच्छे से वेलकम होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, डैनियल अलग बैठ जाता है एंड जो किम योंग है वो गुन के साथ बैठती है। एंड तभी जो यहाँ पर ऑक्शन की है स्टार्टिंग होती है। एंड ऑक्शन में स्टार्टिंग में एक मतलब काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइनिंग सा कुछ मतलब मोर टाइप सा होता है। एंड उसकी जो मतलब ऑक्शन जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी करोड़ों में पैसों में काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूज़ में वो बिकना स्टार्ट होता है। लेकिन फिर तभी जो सेकंड नंबर पे मतलब किम योंग बात कर रही होती है कि यार ये कितना महंगी महंगी चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे। तो कहता है अभी देखो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी एंड यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें आती हैं। वो बातें कर रहे होते हैं एंड तभी वो बात होता है कि जो ऑक्शन वाला था कि नेक्स्ट जो चीज़ डोनेट करी है वो किम योंग ने करी है। तो सोचता है किम योंग तुमने क्या डोनेट किया है। तो कहती है मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या डोनेट किया है। एंड तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो किम योंग का वो कप था जो उसने अपने बेबी के लिए बनाया था वो होता है। तो डैनियल पहले शॉक हो जाता है, किम योंग भी शॉक हो जाती है। लेकिन ये ऐसा किसी ने नहीं, उसकी सौतेली माँ ने जानबूझ के किया था जिससे कि थोड़ी सी किम योंग की इंसल्ट हो एंड स्पेशली गुन की भी हो। एंड यहाँ पे थोड़ा लोग हंसने लगते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वो बताता है जो ऑक्शन करा रहा होता है, वो कहता है कि ये जो चीज़ है इस पर डॉग पॉपी लिखा हुआ है एंड इसकी मैं क्या ही कीमत लगाऊँ, चलिए 10,000 वॉन। इस तरीके से वो उसकी इंसल्ट करते हैं, उसके प्राइस को सेट करता है। तो यहाँ पे वो उसका सौतेला भाई बोलता है कि यार इसने ये क्यों बेचा होगा मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है ये उसने नहीं, ये मैंने किया है। तो कहता है मॉम ये आपने किया है सच में। तो उसकी मॉम कहती है हाँ अभी देखना आगे आगे देखो कितना मज़ा आता है। एंड उसकी मॉम यहाँ पे मज़े लेने के चक्कर में बैठी हुई थी। एंड यहाँ पे वो ऑक्शन स्टार्ट करता है एंड यहाँ पे कोई भी जो है वो ऑक्शन के जो पैसे बढ़ा नहीं रहा होता बल्कि और उसको देख के हंस रहे होते हैं सभी। तो यहाँ पे जो गुन है वो समझ आता है ये उसकी सौतेली माँ ने किया है। एंड यहाँ पे किम योंग जो है वो काफ़ी एम्बैरस फील कर रही होती है, काफ़ी चुप बैठ जाती है। एंड तभी जो डैनियल है वो अपना हाथ रेज करता है एंड बोलता है कि इस मतलब वो पैसे बढ़ा देता है एकदम से 10,000 से एकदम 1 लाख वॉन पा जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग उसे शौक के नज़र से देखने लगते हैं कि क्या बात है। एंड तभी डैनियल उठता है एंड स्टेज पे जाता है और बताता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई एम डैनियल पिट। तो सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ हम आपको जानते हैं।
तो बताता है कि जो इस कप पे ड्राइंग बनी हुई है, मुझे पता है उसकी मतलब वो ज़्यादा इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसे किस तरीके से बनाया गया है। इसमें एक रिफ्रेशिंग चीज़ है, मतलब हर चीज़ में कुछ नया होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए। वो इस तरीके से उस कप पे बनी हुई चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ करने लगता है कि इसे किस तरीके से नए लुक में मतलब जिस बंदे ने इसे बनाया होगा उसे किस तरीके से बनाया होगा, मतलब ये सोच के हमें एक नए नज़रिए से इस चीज़ को देखना चाहिए। फिर हम अलग से इसके जो पैसे वगैरह हैं तब ध्यान से देख पाएंगे। एंड मैं काफ़ी बड़ा डिज़ाइनर हूँ, मतलब वो बताता है कि मैं इसे एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे वो ये बोल के कहता है कि अब आप इस पे पैसे तभी लगाइएगा जब आप मेरी बात से सहमत हो। एंड वो ये कह के नीचे आ जाता है। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी मतलब एम्बैरस सी होती है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड सभी लोग जो हैं उसकी बातें सुन के थोड़ा सा डैनियल की बातें सुन के सहमत से हो जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर जो गुन है वो खड़ा होकर डैनियल की बातों पे क्लैप करने लगता है एंड कहता है हाँ, मैं मतलब जिसने ये कप बनाया है मैं उसको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। एंड उसने जब ये मतलब कप बनाया था तो उसकी उसमें फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, मतलब वो और सोने पे सुहागा उसकी और तारीफ़ें करने लगता है। एंड तभी यहाँ पे वो फिर नीचे बैठ जाता है। एंड जो करा रहा होता है मतलब ऑक्शन को, वो तभी उसके पैसे बढ़ा देता है। कहता है कि चलिए इसके जो नज़रिए को देखते हैं हम इसके पैसों को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो शौक रह जाती है, यार मैं क्या सोच रही थी कि मज़े लूँगी, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे तो चीज़ के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो उस कप के काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने लगते हैं। एंड कमी तो डैनियल नहीं छोड़ता, मतलब कोई अगर 5 लगा रहा है तो जो डैनियल है वो सीधा 20 से बचा देता है। एंड यहाँ पे ये मतलब डैनियल की ये स्टेप को देख के गुन कैसे पीछे रह जाएगा, गुन और डबल पैसे लगाने लगता है। तो यहाँ पे किम योंग से मना करती है कि ऐसा मत करो। वो डैनियल को भी आंखें दिखा रही होती है कि मत करो ऐसा, एंड गुन को भी काफ़ी मना करती है। लेकिन ऐसा है कि वो मना दोनों में से कोई भी नहीं सुनता, दोनों के बीच में एक राइवलरी तो होती है कि मैं ज़्यादा हूँ और मैं ज़्यादा हूँ। एंड तभी जो डैनियल है वो और ज़्यादा पैसे लगा देता है, तो जिसपे कि गुन को ऐसा लगता है कि यार ये तो ले जाएगा इसको, मैं इसको नहीं जीतने दूंगा। तो फिर जो जो गुन है वो खड़ा होता है और वो एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे बोल देता है, जिसपे कि जो किम योंग है वो काफ़ी गुस्सा होती है कि तुमने मतलब इतने पैसे क्यों मतलब बोल दिए। एंड यहाँ पे जो कप है वो गुन को मिल जाता है, जिसपे गुन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मतलब इतने पैसों में उन्होंने अपना ही कप खरीदा। एंड यहाँ पे ये सब चीज़ देख के थोड़ी जो किम योंग है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है, वो यहाँ से खड़ी होती है एंड बाहर चली जाती है, मतलब जो बिल्डिंग थी उससे बाहर आ जाती है। एंड तभी जो गुन है वो उसके पीछे भागा आता है कि यार क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तो मतलब क्यों तुम इस तरीके की हरकतें दिखा रही हो। तो कहता है कि तुम ऐसे पागलों जैसी हरकतें मत दिखाया करो। तो वो कहता है कि इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, मतलब यहाँ पे मैं इसे लेके भी नहीं आई एंड तुम मतलब इस तरीके से कर रहे हो। उसके दिमाग में वही डाइवोर्स एंड सारा से रिलेटेड एंड अब ये कप वाला प्रॉब्लम, एंड वो तो काफ़ी परेशान सी होती है। तो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मतलब अपने अपने बारे में सोच रही हो एंड क्या चीज़, मतलब तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो कहती है हाँ लेकिन मतलब ऐसा कब तक चलेगा, मेरे मतलब जो सपने हैं वो कभी तो मतलब टूट जाएंगे। एंड तुम क्यों मुझ पर इतना मतलब एक तरीके से उसने उसके कप के लिए मतलब बेबी के लिए उसने इतने पैसे मतलब उस कप में लगा दिए। तो काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम मतलब ऐसा मत करो। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा तुम मत बोलो, मतलब मैं मतलब अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसे बताती है। एंड यहाँ पे जो गुन है वो थोड़ा सा गुस्सा सा भी हो जाता है किम योंग पे कि वो इस तरीके की बातें क्यों कर रही है। एंड यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स बता रही होती है कि देखो तुम ये सब करना छोड़ दो, इस तरीके से ज़्यादा मतलब एक लेवल तक ठीक है लेकिन इतनी भी केयर मत करो। तो कहता है कि देखो तुम मुझे जितना भी अपनी केयर करने से रोकोगी मैं तुम्हें उससे ज़्यादा तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हारी भी तुम्हारे बेबी की भी, मतलब एक सेकंड हमारे बेबी की। एंड यहाँ पे तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। वो इस तरीके से जो किम योंग को काफ़ी समझाता है। एंड यहाँ पे किम योंग कहती है कि हाँ चलो तुम रहोगे एंड लेकिन मुझे काफ़ी डर लगता है कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मतलब किम योंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। एंड यहाँ पे उसे बोलती है कि देखो तुम्हें भी अभी रुक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गुन को गुस्सा आता है एंड वो उसको किस कर लेता है। एंड तभी यहाँ पे जब उसे किस कर रहा होता है तो फिर से थोड़ी किम योंग सहम सी जाती है एंड यहाँ पे डर जाती है। एंड यहाँ पे जो है ड्रामे का एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।